नए राष्ट्रपति की पहली उड़ान हम यहां पर देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं। अपनी तमाम घोषणाएं वो कर चुके हैं कि अमेरिका के लिए जो बाइडेन अब वहां से रवाना होते हुए, क्योंकि जो बाइडेन अब राष्ट्रपति नहीं, अब नए राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप वहां पर शपथ ले चुके हैं और कुर्सी संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने दे दनादन वहां पर फैसले लिए हैं। खासकर सुरक्षा बलों को भी लेकर जिस तरह की बातें कही हैं जनरल मेस्टन, बड़ा दिलचस्प रहा कि कोविड वैक्सीन भी जिसने रिफ्यूज किया है उसकी वजह से जो आपकी सर्विसेज पर जो भी उसका असर रहा हो, अब एक बार फिर आपकी सैलरी को, आपके अलाउंसेस को, सबको बहाल कर दिया जाएगा। और वहां पर जितने भी सुरक्षा बलों के लिए आज की बात नहीं है कि अफगानिस्तान की नहीं, अब वियतनाम वॉर की बात करते हैं। अमेरिका कब से बिग ब्रदर की भूमिका और दुनिया में अपनी ताकत दिखाने के लिए युद्ध में जाता रहा है, पर डोनाल्ड ट्रंप ने आगे का रास्ता दिखाते हुए कह दिया है कि अब और नहीं, बस यहीं पर सब खत्म। बिल्कुल। शुड आई रिप्लाई? जी या श्वेता, बिल्कुल उन्होंने आर्म फोर्सेस के पहली बात तो कुछ चीजें इसमें पहली बार नई भी दिखी हैं। एक तो आपने देखा होगा जब उनकी ओथ से पहले एक आर्म फोर्सेस के लोग आए थे गाते हुए बिब्लिकल हिम गा रहे थे, उसमें अहमियत ये थी कि एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस उन्होंने इनको ड्यू रिस्पेक्ट दी और आर्म फोर्सेस के बारे में काफी बातचीत की। वेटरन्स भी बैठे थे उसमें और उन्होंने एक ये चीज बोली है कि आर्म फोर्सेस को किसी भी हालात में उनका सिर्फ मिशन एक है, अगर वॉर होगी उसको जीतना है, बस एक ही मिशन है, बाकी कोई मिशन नहीं, ना पॉलिटिकल मिशन, ना रेशियल मिशन, ना कास्ट या रिलीजन। और अच्छी बात है, उन्होंने आज ये भी बोला है कि जो भी अमेरिका में वो सब एक है, कोई धर्म, कोई कास्ट, कोई रेशियलिज्म नहीं होगी। वो भी उन्होंने आज बहुत अच्छी चीज बोली है। और मेरे ख्याल आज फक्र की बात यह भी है कि जो उषा वांस है, बिल्कुल उन्होंने सही बोला है, हम सबको एक फक्र है, वो इंडियन कनेक्ट है। जो भी है वो एक इंडियन है, चाहे वो क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन है। तो आर्म फोर्सेस के लिए उन्होंने काफी अच्छा बोला है। और मेरे को लगता है जो उन्होंने एंड में भी बोला था कि लिगेसी रहेगी पीस मेकर की। देखिए, आर्म फोर्सेस का भी रोल होता है पीस मेक भी करना है, पीस एनफोर्समेंट भी करना है। जैसे हम यूनाइटेड नेशन में भी जब जाते हैं, कई बार हमारे मिशन होते हैं पीस एनफोर्समेंट, पीस कीपिंग। तो आर्म फोर्सेस को इतना तगड़ा करेंगे कि वो पूरे विश्व में पीस एनफोर्समेंट या पीस कीपिंग कर सकते हैं। और अगर कोई उनके ऊपर अनजस्ट वॉर थोका जाए, जिसको अमेरिका जस्ट माने, तो हो सकता है फिर ऐसी स्थिति में आर्म फोर्सेस का मिशन बहुत क्लियर है, विन दी वॉर। उसमें कोई लूजर्स वॉर में वैसे भी हो नहीं सकते। तो मेरे ख्याल उन्होंने, और हाँ, ये कोविड में जो भी निकाले गए थे, देखिए उन्होंने भी बड़े असूल वाली बात की है कि कई सोल्जर्स ने और ऑफिसर्स ने मना कर दिया था कोविड वैक्सीन से लेने के लिए, फ्रॉम वट एवर पॉइंट इट इज, वेरी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। उन सबको रीइंस्टेट करा जाएगा, तब की सीनियरिटी से तब पे पक्स मिलेंगे। तो आर्म फोर्सेस को एक जो ड्यू डिग्निटी है उसके बारे में श्वेता उन्होंने बातचीत की है। और मेरे ख्याल लोगों को भी फक्र होगा कि आर्म फोर्सेस एक बहुत, और आर्म फोर्सेस की यूटिलिटी सदर्न बॉर्डर में भी बता दी है, तो लोगों को पता चलेगा कि आर्म फोर्सेस की कितनी यूटिलिटी है और डिसीजन मेकिंग में और नेशन गवर्नेंस में आर्म फोर्सेस की भी जरूरत है। रोहित, अब आगे क्या होने वाला है? अभी घोषणाओं का ऐलान किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अब आगे आज के दिन में क्या कार्यक्रम है? देखिए, अब यहाँ से प्रेसिडेंट ट्रंप जा रहे हैं, पहुँच चुके हैं, ऑलमोस्ट पहुँचने वाले होंगे कैपिटल वन अरीना। वहाँ पे जाके वो अपने सपोर्टर्स से मिलेंगे, उनसे बात, मतलब वहाँ पे भी एक छोटा सा स्पीच होगा, वहाँ पे परेड होगी, जो प्रेसिडेंशियल परेड होती है, हम ट्रेडिशनल परेड जो होती थी वो होती थी यहाँ, हम जहाँ खड़े हैं कैपिटल हिल से, यहाँ से वो परेड होती थी व्हाइट हाउस की तरफ, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में वो जाते थे। यूजुअली हमने पिक्चर्स देखी होगी कि किस तरह से बीस्ट जो उनकी गाड़ी है उससे उतर के लोगों को वेव करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस बार नहीं हो रही बिकॉज ऑफ इंक्लीमेंट वेदर। तो कैपिटल वन अरीना, वहीं पे एक छोटी सी परेड होगी, वो सल्यूट लेंगे आर्म फोर्सेस का, उनके जो 2-3 फ्लोट्स हैं वहां पे वो होगा। और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप जाएंगे व्हाइट हाउस, और व्हाइट हाउस में हमें तस्वीरें देखने को मिलेगी
जब वो ओवल ऑफिस में होंगे और वहां बैठ के वो दो या तीन चार जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वो साइन करना चाहते हैं वो करेंगे। और उसके बाद शाम को हमें वो जाएंगे बॉल्स में, इनॉग्रल बॉल्स जो गेला होता है वहां पे, वो 3 ऐसे प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन बॉल्स है जहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप जाएंगे और उसके बाद हमें फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे। तो फेस्टिविटीज जो है ये चलती रहेगी अब यहां से आगे तक। और ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक इंपैक्टफुल पहला दिन बनाना चाहते हैं और ऐसा एंटिसिपेट और एक्सपेक्टेड है कि जहां जहां वो जाएंगे, कैपिटल वन एरिना, वहां पे शायद वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करे या बड़ी अनाउंसमेंट करे। व्हाइट हाउस जब जाएंगे पहली बार एज अ 47th प्रेसिडेंट, वहां पे वो कोई प्रेसिडेंशियल एक्शन अनाउंस करे। और उसके बाद शाम को देर रात को जब वो व्हाइट हाउस आएंगे तब भी शायद हो सकता है कि वो कोई एक्शन ले। तो ये पूरा का पूरा जो है यहां सब सिलसिला होगा। ही इज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ ही कैन चूज टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू विद हिज डे एंड द नेक्स्ट 4 इयर्स। और अपने समर्थकों के बीच पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो जो पूरा आप इलाका आप खचाखच भरा डोनाल्ड ट्रंप की प्रतीक्षा में देख रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार यहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचकर अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे। देखिए, फर्स्ट लेडी के साथ, मेलानिया ट्रंप के साथ डोनाल्ड ट्रंप वहां पर पहुंच गए हैं। उनके ठीक पीछे उनके उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और उषा वैंस, उनकी पत्नी, यहां पर जैसे जैसे सीढ़ियों से उतर रहे हैं, मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। जो इतनी देर से उत्सुकता से सभी लोग इंतजार कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को सुनने का, अब उनका जो उत्साह है, उनका जोश है, वो अपने चरम पर है।